ये फिज़िकल जो वर्ल्ड का हम लोग कर रहे थे, तो पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया। अब ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हमारा ये फिज़िकल वर्ल्ड ख़त्म होने जा रहा है और इसके रिलेटेड कुछ असाइनमेंट भी तुम्हें मिल जाएंगे, वो करने हैं। जैसे कि मैं पहले कहा था कि अगर मान लेते ये फिजिक्स का स्टार्टिंग है तुम्हारा, अगर कोई भी कन्फ्यूज़न और प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स में बोलना। तो देखो, फंडामेंटल फोर्सेस में उसी का कंटिन्यूएशन है फिजिकल वर्ल्ड का। तो इसमें देख रहे हैं कि फंडामेंटल फोर्स और इन नेचर में 4 ऐसे फोर्स हैं जिससे पूरा यूनिवर्स चलता है। फर्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिज्म दोनों को मिलाकर यूनिफाई कर दिया गया है। इसके बारे में हम लोग आगे स्टडी करेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहाँ पर होता है? तो न्यूक्लियस के अंदर में होता है, पता ही है। और वीक न्यूक्लियर फोर्स कहाँ पर हम लोग देखते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट में देखते हैं। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो न्यूटन्स के लॉ हम लोग नाइन्थ में स्टडी कर चुके हैं, बट यहाँ पर हम लोग और भी ज़्यादा डिस्क्रिप्शन इसको पढ़ेंगे, हम लोग इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो दैट इज़ क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। नेचर ऑफ फिजिकल लॉ। नेचर ऑफ फिजिकल लॉ, सबसे पहला है हमारे पास कंजर्वेशन। कंजर्वेशन कंजर्वेशन का मतलब होता है द फिजिकल क्वांटिटी विच कैनॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, दैट इज कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन में क्या क्या आ जाता है? तो कंजर्वेशन ऑफ मास आता है, चार्ज आता है, मोमेंटम आता है, एनर्जी स्पिन आता है एंड अदर क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे मॉडर्न फिजिक्स में। यहाँ पर सिर्फ हम लोग एक कंसेप्ट ले रहे हैं कि कौन कौन सा चीज़ कंजर्व होना चाहिए। तो कंजर्वेशन में कंजर्वेशन कौन कौन सा है? मास, चार्ज, मोमेंटम, एनर्जी स्पिन एंड अदर क्वांटम नंबर आर गवर्निंग द हैपनिंग ऑन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में जो कुछ भी हो रहा है वो सारा चीज़ को गवर्न कौन कर रहा है? तो कंजर्वेशन ऑफ मास, चार्ज, मोमेंटम, एनर्जी स्पिन एंड अदर क्वांटम नंबर। ओके, ठीक है। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एग्जिस्ट इन वेरियस फॉर्म्स। तो ये सारे कुछ भी ना आगे चलकर तुम स्टडी करोगे कि सारा सब कुछ जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो सारे एनर्जी हैं जो अलग अलग फॉर्म में हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम देखो आइंस्टीन कंसेप्ट ऑफ मास एनर्जी इक्विवेलेंस, तो क्या है? तो दैट इज E इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। E इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। E इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। तो दैट इज़ ये मास हम लोग क्या कहते हैं कि दैट इज़ मास एनर्जी इक्विवेलेंस कहते हैं हम लोग इसको। ओके, एंड द कंसेप्ट ऑफ मास डिफेक्ट एंड कंसेप्ट ऑफ मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट में हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे m इक्वल टू एम नॉट बाई रूट ओवर 1 माइनस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। ओके, लीडिंग टू बाइंडिंग एनर्जी। ये बाइंडिंग एनर्जी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। बाइंडिंग एनर्जी कन्फर्म्स दैट मास अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड रिमेन्स कंजर्व्ड। और ये कंजर्व रहता है, ये कंजर्वेशन हम लोग कहेंगे। तो दैट इज़ कंजर्वेशन का जो नियम है वो हम लोग को समझ में आगे चलकर भी तुम्हें काम आएंगे, इसलिए बढ़िया से स्टडी करना है। नाउ हमारा चैप्टर खत्म हो गया है, अब असेसमेंट में हम लोग पहुंच गए। असेसमेंट में इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, मैंने रिवीजन के लिए थोड़ा सा किया है। तो नेम द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्टार्स। कौन सा ब्रांच है साइंस का जो स्टार्स के बारे में जिसमें हम स्टडी करते हैं? तो वो है, आंसर है हमारे एस्ट्रोनॉमी। नेम दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स अस अबाउट अर्थ। अर्थ के बारे में हमें कौन डील करता है? तो यहाँ देखो क्या है, जियोलॉजी। अर्थ के बारे में जो डील करता है उसको हम लोग कहते हैं जियोलॉजी। नेम द साइंटिस्ट हुज फील्ड ऑफ वर्क वाज साइक्लोट्रॉन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में हम लोग पढ़ेंगे साइक्लोट्रॉन, जो क्लास 12th में आता है। तो साइक्लोट्रॉन के बारे में जो कंसेप्ट दिए उनका नाम है लॉरेंस, सर लॉरेंस, सर लॉरेंस। अच्छा, नेम द साइंटिस्ट हुज फील्ड वाज वर्क वाज ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के बारे में किसने काम किया है? तो जे बार्डिन, जे बार्डिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ बायोलॉजिकल स्टडी। कौन सा बायोलॉजिकल स्टडी इसमें नहीं है? तो देखो ओशनोलॉजी है, इसमें ओशन के बारे में स्टडी करते हैं, इसमें बायोलॉजी के बारे में स्टडी नहीं करते हैं।
और इस तरह से हमारा ये चैप्टर एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। हु गेव द लॉ ऑफ Who gave the law of force? Action between the charge. Action between the charge. तो इसको हम लोग क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है ये, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो सर कूलम्ब ने इसके बारे में दिया था, कूलम्ब। तो ये चार्ज के जो फोर्स होते हैं उसके बारे में किसने बताया? तो कूलम्ब ने बताया। ओके, थैंक यू फॉर एवरीबॉडी।